मैं शुक्रगुजार हूँ कि सेशन का भी पादरी साहब का भी जिन्होंने मुझे दावत दी कि मैं आप लोगों में आकर खुदा के जिंदा पाक कलाम को शेयर करूँ। 14वीं आयत को मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। आइए हम एक बार फिर अपने सर को झुकाए और दुआ के लिए तैयार हैं। मुतलिक मेहरबान, तू जानता है कि मैं कमजोर हूँ, मेरी जलाल से हो, मेरे होंठों ज़बान को छू और मेरे होंठों ज़बान की तकदीस कर और मेरे मुंह में अपना कलाम डाल, क्योंकि तेरा वादा है कि जब तू अपना मुंह खोलेगा तो मैं इसे अपने कलाम से भर दूंगा। मांगते हैं प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में जो अभी तलावत किया गया है कि कलाम मुजस्सम हुआ। आज हम कुछ वक्त मुजस्सम और तजस्सम के हवाले से सीखने में कुछ वक्त गुजारेंगे। मुजस्सम का मतलब है खुदा इंसानी रूप धार का नीचे उतर आया, और तजस्सम का मतलब है कि खुदा ने जिस्म इख्तियार कर लिया। खुदा की मोहब्बत, खुदा की इंसानों से मोहब्बत और नजात के लिए धरती पर उतर आया। ये खुदा की मोहब्बत है इंसानों के साथ कि वो आसमान को छोड़कर नीचे उतर आया, धरती पर आ गया ताकि इंसानों को, बनी नौ इंसान को बचाए और छुड़ाए, क्योंकि बनी नौ इंसान दोज़ख में जा रहा था और इब्लीस धकेल रहा था और दोज़ख की आग में जा रहा था। और उस दोज़ख की आग से बचाने के लिए खुदावंद का कितना बड़ा प्यार है, मोहब्बत है, उसका रहम है, उसका तरस है, उसका फजल है, उसकी मेहरबानी है कि उसने आसमान को छोड़ा और नीचे उतराया। उसने बनी नौ इंसान को बचाने के लिए इंसानी रूप धार लिया, इंसानी जिस्म इख्तियार कर लिया ताकि बनी नौ इंसान को दोज़ख की आग से बचाए। यीशु खुदा का कलमा है और यीशु खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया, यीशु खोए हुओं को नजात देने के लिए आया, यीशु सलीब पर जान देने के लिए आया। यीशु हमें रूह कुदस से भरने के लिए आया। यीशु दुनिया में आया कि हम उसकी दूसरी आमद की तैयारी कर सकें। यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि जिंदगी पाए और कसरत से पाए। खुदावंद यीशु कसरत की जिंदगी देने के लिए आया कि हम कसरत की जिंदगी हासिल करें। यीशु गुनाहों की से माफी देने के लिए आया
ताकि इंसानों के अंदर अमन हो, सलामती हो, तसल्ली हो, इत्मीनान हो। यीशु ने कहा मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं। तो वो हमारे लिए इत्मीनान बनकर आ गया और हमें इत्मीनान देने के लिए कि खौफ ना करें, परेशान ना हो। याद रखें कि जब किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी मुश्किल आती है, कोई भी परेशानी हो, कोई भी फिक्र हो, तो जब पता होता है कि मेरा बाप कर लेगा, मेरी माँ कर लेगी, मेरा भाई कर लेगा, तो परेशानी तो होती है, पर अंदर एक इत्मीनान होता है। कोई बात नहीं, मेरा बाप कर लेगा। मिसाल के तौर पर फीस है, तो बच्चे को परेशानी है कि फीस है, अदा करनी है, लेकिन उसको पता है कि मेरा बाप ये कर सकता है, वो कर लेगा, तो कोई बात नहीं। बाप को कहेंगे, अबू को कहेंगे, अम्मी को कहेंगे, वो कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अंदर एक इत्मीनान है। जब यीशु हमें कसरत की जिंदगी देने के लिए आया, तो हम अपने अंदर जिंदगी रखते हैं, तो फिर परेशानी नहीं होती। अंदर इत्मीनान है, ये दूसरी मौत मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। मेरा फिदिया दिया गया है, मेरा कफारा हो चुका है, मेरी खुदा के साथ सुलह है और मुझे माफी मिल चुकी है। अंदर एक इत्मीनान है और यीशु इसीलिए आया कि हम जिंदगी पाए। कलमा मुजस्सम हुआ कि खुदा और इंसान का मिलाप हो जाए, खुदा और इंसान की मुलाकात हो जाए, क्योंकि इंसान ने आदम ने गुनाह किया और खुदा के साथ उसका रिश्ता टूट गया और टूटे हुए रिश्ते को बहाल करने के लिए कलमा मुजस्सम हुआ। पाक अदन में खुदा ने आदम से कहा था कि जो बाग के दरमियान में दरख्त है उसका फल तुम ना खाना, जिस दिन तुमने खाया मर जाओगे। लेकिन आदम ने वो फल खाया और जब फल खा लिया तो फिर आदम को पता चला कि मैं नंगा हूं। फिर अंजीर के पत्तों की लुंगियां सीकर पहनी। जब खुदा ठंडे वक्त में आदम के साथ बातें करने के लिए आया तो आदम को पुकारा, आदम आदम, लेकिन आदम छुपा हुआ था और आदम कहता है खुदा मैं डरता हूं, मैं नंगा हूं। क्या तूने वही फल खाया जिससे तुझे मना किया था? आदम को कैसे पता चल गया कि मैं नंगा हूं? वजह ये है कि आदम पहले नूर को ओढ़े हुए था और जब उसने फल खा लिया, गुनाह कर लिया, तो नूर उठ गया और आदम को पता चल गया कि मैं नंगा हूं। अब कलमा मुजस्सम हुआ कि इंसान को फिर उसी नूर में ले आए और वो उसी नूर को ओढ़ ले और वो नूर का लिबास बन जाए और खुदा के साथ फिर उसी तरह उसकी दोस्ती हो जाए। जिस तरह खुदा आदम के पास ठंडे वक्त आकर बातें करता था, जिस बात के लिए, जिस वजह से खुदा का और इंसान का रिश्ता टूट गया, उस गुनाह की कुर्बानी देने के लिए आ गया, उसका फिदिया देने के लिए आ गया, ताकि वो टूटा हुआ रिश्ता बहाल हो जाए, बनी नौ इंसान फिर उसी नूर में आ जाए
और खुदा के साथ फिर उसी तरह उसकी बातचीत हो, उसी तरह उसकी दोस्ती हो जाए और उस कुर्बत में आने के लिए आए। तो नूर में रहने के लिए अब लाजम है कि हम नूर में जिंदगी गुजारें, नूर का लिबास पहने, रास्तबाजी की पोशाक पहने, पाकीज़गी के कपड़े पहने, रूह कुदस से भर जाए, क्योंकि वो इसीलिए आया। और हमारा खुदा के साथ फिर वही रिश्ता बहाल हो जाए और हम उसकी कुर्बत और उसके जलाल में मामूर हो जाए। कलाम मुजस्सम हुआ, हमारे दरमियान रहा, हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। बाप के इकलौते का जलाल बहुत बड़ा है। शरीयत में यह था कि कोई खुदा को देख नहीं सकता, अगर कोई देखेगा तो मर जाएगा। मूसा ने ख्वाहिश की कि मैं खुदा को देखूं, तो मूसा ने खुदा से कहा, खुदा तू अपना चेहरा मुझे दिखा। लेकिन खुदा ने मूसा से कहा, मूसा, खुदा चूंकि मूसा से बहुत प्यार करता था, मूसा तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, मैं इस पहाड़ की शिगाफ में तुझे छिपाए रखूंगा और यहां से गुजरूंगा, तू मेरा चेहरा तो नहीं देख सकता पर पीठ को देख लेगा। और ऐसा ही हुआ और मूसा ने उसकी पीठ को देखा और गश्ती खा गया। लेकिन यहां बाप का बेटा जो आया है, कलमा जो मुजस्सम हुआ है, हमारे दरमियान रहा और उसका जलाल कितना बड़ा है, हमारे दरमियान रहा, हमने उसका जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। खुदा यीशु मसीह पहाड़ पर पतरस, यूहन्ना, याकूब को ले गया, वहां उसकी सूरत बदल गई, उसकी पोशाक नूर की मानद हो गई। कोई दुनिया का धोबी वैसा साफ नहीं कर सकता। और आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। जब खुदावंद यीशु मसीह ने काना गलील में पानी को मैं बनाया तो ये इकलौते का जलाल जाहिर हुआ। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने पैदाइशी अंधे की आंखें खोली तो इकलौते का जलाल जाहिर हुआ, क्योंकि पैदाइशी जो अंधा है वो कभी नहीं ठीक हो सकता। लेकिन यीशु ने उसकी आंखें खोल दी। जब यीशु ने मुर्दे को आवाज दी और वो जी उठा तो इकलौते का जलाल जाहिर हुआ। जब यीशु ने पानी को डांटा, हवा को डांटा, हवा थम गई और पानी साकत हो गया तो इकलौते का जलाल जाहिर हुआ। जब उसने कोड़ी को कहा, मैं चाहता हूं तो बादशाह हो जा, तो इकलौते का जलाल जाहिर हुआ। यकीनन हमारी जिंदगियों में भी उसका जलाल जाहिर होता है, लेकिन लाजम है कि हम उसकी कुर्बत में बढ़े। तो तजस्सुम का मकसद है कि इंसानों को खुदा के बेटे और बेटियां बनने का मौका फराहम करना, कि हम खुदा के बेटे बेटियां बन जाए। कलमे के मुजस्सम होने का मतलब है कि हम उसके बेटे बेटियां खुदा के बन जाए। खुदा ने
हमारे गुनाह यीशु के ऊपर डाल दिए और उसकी रास्तबाजी हमारे खाते में डालकर हमें रास्तबाज समझ लेता है और लेपालक बेटे बेटियां होने का हक देता है। यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि इस तरह दुआ किया करो, आए हमारे बाप। और जब बेटे बेटियां बन जाते हैं तो फिर लाजम है कि हम नूर में रहें, हम तारीकी में ना जाएं। शहजादे शहजादियों का काम यह है कि वो अपने बाप की लाज को रखे, नूर में रहे, तारीकी में ना जाए। अगर कोई नूर में चलता हुआ तारीकी में चला जाता है तो उसकी हालत क्या होती है? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जिसने वो रूह की सारी नेमतें हासिल कर ली, आसमानी बख्शिश का मजा चख लिया, फिर वो दुनियादारी में चला जाए, फिर वो तारीकी में चला जाए, तो उसकी हालत ये है कि जिस तरह कुत्ता अपनी कैं करता है, दोबारा चाट लेता है, नलाई हुई सूरनी फिर दलदल में चली जाती है, उसकी हालत फिर यही है कि मौत से निकला है, गंदगी से निकला है, पलीदगी से निकला है, नापाकी से निकला है, गुनाह से निकला है और फिर दोबारा वहां चला जाए, तो उसकी हालत ऐसी ही है। खुदावन नहीं चाहता कि उसके बेटे बेटियां जिनके लिए उसने फिदिया दिया, जिसने उनके लिए कफारा दिया, जो उसके पौलुस रसूल कहता है तुम्हारी कीमत सोना चांदी नहीं खून है, तुम खून से खरीदे गए हो। तो फिर लाजम है कि हम परहेज करें और